शाजापुर के ग्राम बहरावल में जल जीवन मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामवासियों और पंचायत सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में जल जीवन मिशन के वैभव सिंह ने बताया कि ग्राम का चयन हर घर जल योजना के तहत किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। योजना के संचालन के लिए ग्राम पंचायत के सचिव विक्रम मेवाड़ा ग्रामवासियों से सहमति ली गई। योजना के बारे में ग्रामवासियों को विस्तृत जानकारी दी गई। कनेक्शन लेते समय कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन और योजना संचालन के लिए O&M शुल्क जमा कराने की जानकारी दी गई। शुल्क के उपयोग और ग्राम पंचायत के अनुरक्षण खाते और लागत खाते के बारे में बताया गया। ग्रामवासियों ने हाथ उठाकर एक स्वर में योजना के संचालन और शुल्क जमा करने की सहमति दी। ग्राम पंचायत सदस्यों और अन्य ग्रामवासियों ने अपने सवालों के संतोषजनक जवाब मिलने पर योजना के संचालन की सहमति प्रदान की। बैठक में ग्रामवासियों और पंचायत सदस्यों ने योजना के संचालन के लिए अपनी सहमति दी और योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अब ग्राम पंचायत और ग्रामवासी मिलकर योजना को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए काम करेंगे। इस अवसर पर ग्रामीण महिलाओं में उपस्थिति रही। गोरखपुर उत्तर प्रदेश जिला डैम समूह जल प्रदाय योजना जिला शाजापुर की तरफ से ग्राम पंचायत बहरावल की जनता का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जनसभा के माध्यम से ग्राम पंचायत बहरावल को समस्त सामान्य जनता को ये योजना के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये योजना ये फ्री की योजना नहीं है। इस योजना में 45% राज्य सरकार और 45% केंद्र सरकार की योगदान है। इसमें 10% हम कनेक्शन कंट्रीब्यूशन के रूप में ग्राम पंचायत से ले रहे हैं। इस योजना में यदि SC/ST की बाहुल क्षेत्र अधिक है तो 5% ले रहे हैं। यदि OBC जनरल की बाहुल क्षेत्र अधिक है तो वहाँ पे हम 10% ले रहे हैं। इस योजना से संबंधित समस्त सामान्य जनता को ये सूचित कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 से 1.5 साल में योजना बन के तैयार हो जाएगी। इस योजना में सबसे पहले हम बेसलाइन सर्वे कर रहे हैं, उसके बाद हम जनसभा करेंगे, फिर ग्राम सभा करेंगे। उसी ग्राम सभा में हम VWSC यानी ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन करेंगे, जिसमें 50% महिलाएं रहेंगी, 25% निर्वाचित सदस्य होंगे, 25% कमजोर वर्ग यानी SC/ST के लोग रहेंगे, जिसके अध्यक्ष माननीय सरपंच जी रहेंगे, जिसके सचिव माननीय मंत्री जी रहेंगे। इसी समिति को जब टंकी बन के तैयार हो जाएगी, इसी समिति को हैंडओवर कर दी जाएगी। आगे इसी समिति को संचालित करना है। इसी समिति के नाम से 2 खाते खुलने हैं, एक कैपेक्स एक ओपेक्स, जिसमें कनेक्शन कंट्रीब्यूशन जमा होगा। जो ग्राम पंचायत का पैसा है वो ग्राम पंचायत में ही रहेगी। उस पैसे से जो टंकी बन के तैयार होगी, इसमें हम जितने भी मरम्मत के काम हैं, जैसे नल कहीं सार्वजनिक स्थान पर जो नल लगेंगे उसकी कोई शुल्क नहीं है। वो नल यदि टूटते हैं उसी पैसे से उस नल की रिपेयर होनी है। पाइपलाइन जो भ्रष्ट हो रही है वो उसी पैसे से पाइपलाइन की मरम्मत होनी है। जो पंप ऑपरेटर यहाँ पे नियुक्त होना है उसी पैसे से हम पंप ऑपरेटर की भी सैलरी देनी है। शाजापुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट। जयराम जी किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।